तो C++ एनकैप्सुलेशन क्या मतलब है? ये होता है जनरली जब हमें कोई सेंसिटिव डेटा को यूजर से हाइड करना है कि यूजर उसकी कोडिंग डायरेक्टली देख ना पाए, तो हम सेंसिटिव डेटा को हाइड करने के लिए एक एनकैप्सुलेशन का एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसमें हम क्लास के वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे हम प्राइवेटली डिक्लेयर करते हैं, मतलब हम बाहर उसको एक्सेसिव डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते मेन प्रोग्राम में। और अब हम जब उसको जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझा रखा है प्राइवेट मेंबर्स के, और टू एक्सेस अ प्राइवेट एट्रीब्यूट यूज पब्लिक गेट एंड सेट मेथड्स। जैसे यहाँ पे अब हमने देखिए वो वाली चीज वापस देख रहे हैं, हमने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय नाम की, इसमें एम्प्लॉय की सैलरी के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया, इसको हमने प्राइवेटली बना दिया कि हर कोई जना इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाए। पब्लिक में हमने क्या बोल दिया, अब पब्लिक हमने एक फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे सैलरी इक्वल्स टू एस, गेट सैलरी रिटर्न सैलरी करवा ली। तो यहाँ पे हमने सैलरी को आउटपुट में लिया और ऊपर हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसको हमने प्राइवेटली कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारा का सारा यूज इसके अंदर ही हो जाएगा, सिर्फ सैलरी का। अब हमें जब यूज इसको सैलरी को यहाँ पे सेट करना है, तो जब हम मेन फंक्शन में गए, हमने क्लास के साथ एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में सेट सैलरी वाले वेरिएबल को हमने कॉल किया, सेट सैलरी। इसमें हमने 50,000 पैरामीटर पास किया इसके लिए। अब क्या हुआ, इंट एस, यानी कि जब ये कॉल होगा तो अब एस की जगह आ जाएगा 50,000, वो किसको असाइन हो जाएगा, सैलरी को। सैलरी क्या चीज है, सैलरी है ये ऊपर वाला एट्रीब्यूट, ये वाला प्राइवेट वाला एक वेरिएबल। तो यहां हमने छुपा दिया, हमने मेन वेरिएबल का नाम यहां पे है, मेन वेरिएबल का नाम, इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पे मतलब डायरेक्टली हमने पब्लिकली इसको नहीं यूज किया। पब्लिकली तो हमने किसको यूज किया, एस को। और एस की जब हम वैल्यू देते हैं तो वो पहले वैल्यू एस के अंदर जाती है और एस की वैल्यू फिर सैलरी के अंदर जाएगी, फिर इसको मिलेगी। तो क्या हुआ, हमने एक तरीके से बीच में एक मीडिएटर को रख दिया। इसको रखने की वजह से हमारा ये चीज बच जाएगी। अब होगा क्या इससे, कि अगर कोई जना अगर सोचे कि मैं देखूं वेरिएबल इंट एस को मैं प्रिंट करके देख लेता हूं, तो इंट एस को तो टेम्परेरीली वैल्यू मिलती है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो इंट एस के पास 50,000 जाता है, वो फिर 50,000 सैलरी के पास चला जाता है, फिर जाके वो स्टोर होगा। तो यहाँ पे घूम के वो चीज जा रही है, मेन चीज तो हिडन रहेगी लेकिन वो घूम के इधर से जा सकती है। तो ये भी एक थोड़ा एडवांस लेवल का एक कॉन्सेप्ट होता है एनकैप्सुलेशन। इसमें हमें सिर्फ यही समझना है कि कई बार हमें जब डेटा को हाइड करने की जरूरत होती है यूजर से, at that time we use method of encapsulation। तो ये हमारा encapsulation का एक